जय श्री कृष्ण। जिसके मन के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने का श्रद्धा होता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसके मन के अंदर संसार को प्राप्त करने का इच्छा होता है, विश्वास होता है, वो संसार को ही प्राप्त कर पाता है। भले वो बात करता है परमात्मा की, पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन के अंदर वो श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए कि हमें जब भी प्राप्त करना है तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करने में फिर संसार के तरफ से हमें मन को मोड़ना होता है, मन को अपने बस में करना होता है, अपने इंद्रिया को बस में करना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज इंसान सभी जीवों से नीचे स्तर में जाकर जीवन जी रहा है। सच्चाई को समझना नहीं चाह रहा है और झूठ के ऊपर इतना फिदा है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यदि परमात्मा की बात की जाती है तो मन के अंदर सुनने की श्रद्धा नहीं है कि थोड़ा इस बात को सुन लिया जाए, क्योंकि उसे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। उसे जन्म प्राप्त हो गया, अब वो समझ रहा है कि बस मेरा इसी जन्म में संसार को प्राप्त करके इतना हमें संसार में बड़ा बन जाना है कि हमें कोई छू भी ना पाए। पर उसे ये पता नहीं होता कि हमारे जीवन और संसार दोनों एक ही वस्तु से बने हुए हैं। ये स्थूल शरीर भौतिक चीजों से बना हुआ है, प्राकृतिक के मटेरियल्स लगाकर इस शरीर को बनाया गया है। केवल इसलिए बनाया गया कि जाओ तुम परमात्मा को प्राप्त कर लेना, फिर भूल मत करना परमात्मा को प्राप्त करने से। और यदि इस जीवन में, इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो ये जीवन का बहुत लंबी आयु नहीं है। 10-20 हजार 1-2 लाख वर्ष आयु नहीं है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90-100 लास्ट हो जाता है। हम कितने समय तक भोग विलास वासनाओं में लिप्त रहेंगे? हमें ये पता नहीं है कि ये शरीर हमें कब छोड़ना पड़ जाए। हमें ये पता नहीं है कि बोलने वाला जो परमात्मा के अंश आत्मा, ऐसे तो है ही ये परमात्मा, पर हम मानते हैं कि आत्मा के रूप में इसे संबोधित किया जाता है। पर जो परमात्मा को जान लेता है फिर आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं देखता है।
फिर वो विशाल स्वरूप को देखता है, परमात्मा को देखता है। समुद्र में उठने वाले लहर समुद्र से ही उठते हैं और समुद्र में ही वो विलीन भी हो जाते हैं। यदि समुद्र से अलग वो लहर समझ जाए कि मैं समुद्र से अलग हूं, तो उसका भूल है, उसे अज्ञानता है, उसकी नादानगी है कि अपने आप को अलग महसूस कर रहा है कि मैं समुद्र से अलग हूं। ठीक उसी प्रकार जो मानव, जो प्राणी परमात्मा को श्रद्धा से प्राप्त कर लेता है, वो फिर संसार को या इस आत्मा को छोटा रूप करके नहीं देखता है। जैसा विशाल परमात्मा निराकार है, वैसा ही वो अपने आप को, पूरे संसार को इस परमात्मा के अंदर देखता है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि YouTube पर आप देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाला कुमार पासवान गीता के नाम से चैनल है। जय श्री कृष्ण।